हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज बुआतुल। आज मैं लेकर के आया हूँ अपने चैनल पे खुदकुशी में आखिर किसकी खुशी। यह प्रश्न है हमारे मन में, आपके भी मन में होगा। अगर आपको पता है तो इसका आंसर दीजिए और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करता हूँ खुदकुशी में किसकी खुशी। अचानक से कमरा खोला जाता है और वो पंखे से लटका हुआ दिखाई देता है और कुछ ही पलों में पूरा घर आंसुओं से भर जाता है। आत्महत्या कहो या खुदकुशी, लेकिन आज के समय में ये बड़ा ही चिंतन का विषय है। जिस समय के लोगों में इतने फेसबुक और व्हाट्सएप दोस्त होते हैं और कहते हैं कि आज के समय में कोई अकेला नहीं है, फिर भी उसने खुदकुशी की और इसके पीछे कई कारण होंगे। यहां मैं खुदकुशी को सही या गलत साबित करने नहीं आया हूं, बल्कि ये पता करने आया हूं आखिर ऐसा क्यों। किसान आत्महत्या करता है जब वो कर्ज के बोझ में दब जाता है और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाता है। एक विद्यार्थी आत्महत्या तब करता है जब वो बहुत मेहनत के बाद भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है और उसे भी ये पता होता है कि उसके माता पिता ने कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया। 2 प्रेमी खुदकुशी करते हैं जब उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें साथ जीने नहीं देगी और मौत ही है जो उन्हें मिला सकती है। एक सफल इंसान की खुदकुशी तब करता है जब वो बहुत मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचा हो और उसे अपने सामने अपनी असफलता नजर आने लगे जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके। किसी सम्मानित व्यक्ति के सम्मान पर जब कोई बड़ी चोट लगती है तो वो भी इस जीवन को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इज्जत बनाने में कई दिन लग जाते हैं और मिटने में एक पल भी नहीं लगता, और वो एक ऐसा दाग होता है जिसे हम जीवन भर नहीं मिटा पाते और इसलिए कभी कभी वे अपने जीवन को ही मिटा देते हैं। खुदकुशी करने वाले को समाज कमजोर, बुज़दिल और उसके घोर आलोचना की जाती है, लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार हम उसके हालातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी मनोदशा को समझने का प्रयास करना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक मध्यम वर्गीय छात्र कोचिंग के लिए शहर जाता है और उसके माता पिता अपनी जीवन भर की पूंजी उसके भविष्य के लिए दांव पर लगा देते हैं और ये बात उस लड़के को भी पता चलती है। वो बहुत मेहनत करता है लेकिन बदकिस्मती से वो असफल रहता है। अब उसे भय है कि समाज उसे क्या कहेगा। उसकी वजह से उसके माता पिता के कितने रुपए बर्बाद हो गए और वो कैसे मुंह दिखाएगा। और इसी तरह की अनेकों चिंताएं उसे घेर लेती हैं और जब उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिससे वो ये बातें बता सके, ऐसे में उसका दिमाग नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह में इस तरह फंस जाता है कि उसे भेद पाना उसके लिए मुमकिन नहीं रह जाता और वो अपने अंदर की लड़ाई में अभिमन्यु की तरह लड़ता हुआ मार दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अकेलापन है उसके मौत की वजह या फिर पारिवारिक और सामाजिक या आर्थिक दबाव जिसे वो झेल नहीं पाया। और इसी के साथ एक सवाल और कि आखिर खुदकुशी में किसकी खुशी है, क्योंकि खुदकुशी करने वाला तो दुनिया से चला ही जाता है और वो अपनों को गम देकर जाता है। इसमें खुशी है ही कहां। खुदकुशी करने वाला इंसान की मनोदशा कुछ ऐसी होती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं पूरी तरह से असफल हो गया हूं और मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख है और इसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक उपाय है कि जीवन को खत्म कर दें। ना होगी जिंदगी और ना होगा दर्द। यह था एक पक्ष जिसमें व्यक्ति अपने बारे में सोचकर आत्महत्या करता है और दूसरे पक्ष में व्यक्ति यह सोचता है कि मेरी वजह से परिवार की बदनामी हुई, इन लोगों का जीना मुश्किल हो गया और जब तक मैं रहूंगा ये लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। और फिर वो अपनों की खुशी के लिए यह कदम उठाते हैं, लेकिन दोनों स्थितियों की खुशी कहीं भी नहीं आती। एक बात हम सबको समझनी है कि मौत किसी को खुशी नहीं देती। हाँ, आपकी जिंदगी जरूर एक बार ये
काम कर सकती है। आप जिंदा रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मरकर सिर्फ बोझ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर डाल सकते हैं। उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो इससे एक बात तो साफ है कि खुदकुशी में किसी की खुशी नहीं है। कभी कभी परिवार या समाज पर इतनी उम्मीदें लाद देता है कि उन उम्मीदों को ना पूरा करने पर हम पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि वो हार सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमसे उम्मीद रखने वाले हर इंसान की होती है, और हमारी वजह से इतने लोग दुख में पहुंचे ये हम सह नहीं पाते हैं। जिस तरह जीत और सफलता में परिवार और समाज व्यक्ति का उत्साहवर्धन करता है, उसी तरह अगर उसकी हार या असफलता में और ज्यादा दायित्व बन जाता है हमारे उसके उत्साहवर्धन के लिए। अगर परिवार साथ दे तो व्यक्ति हर समस्या से लड़ सकता है, और व्यक्ति को भी यह समझना चाहिए कि जो परिवार उसकी जीत में उसके साथ था वो उसकी हार में भी उसके साथ होगा। जिंदगी एक खेल है, इसमें हार जीत लगी रहेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सचिन एक मैच में 0 पर आउट हो गए तो उन्होंने मैच खेलना ही छोड़ दिया। तो इन चीजों को मैं अपनी एक लाइन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट करने से उत्साहवर्धन होता है हमारा। खुशी को पहचान लेते हो, खुशी को पहचान लेते हो तो जरा गम को भी पहचान लिया करो। खुशी को पहचान लेते हो तो जरा गम को भी पहचान लिया करो। किसी की बातों को भले न समझो, किसी की बातों को भले न समझो, मगर खामोशी को भी जान लिया करो। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये खुदकुशी का टाइटल अगर अच्छा लगा हो, खुदकुशी की अगर ये हमारी लाइन अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए। और हाँ, हमारा क्वेश्चन अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। खुदकुशी में आखिर किसकी खुशी? अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।